हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं मैथ्स। ठीक है, मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है गाइस, तो आज हम मैथ्स देखने वाले हैं। मैथ्स का पहला लेक्चर होने वाला है ये, और इससे पहले साइंस, हिंदी, ग्रामर का मैंने पढ़ाया है। ठीक है गाइस, तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो गाइस, अभी हमें समझना पड़ेगा पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है करके, राइट। देखो, एक इक्वेशन है, राइट, एक इक्वेशन है, राइट। उस इक्वेशन में क्या है गाइस, उस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है। वेरिएबल्स मतलब क्या होता है गाइस, अभी अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं एक्स, वाई, जेड, ए बी सी डी एक्सेट्रा, ये अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, 2 अल्फ़ाबेट्स है एक इक्वेशन में। और जो उसकी डिग्री है, डिग्री मतलब क्या, अब जो जैसे देखो ए स्क्वायर, ठीक है, ये डिग्री है, राइट। ये जो ऊपर हम देते हैं ना, ये क्या होती है, डिग्री होती है, राइट गाइज। तो उसकी जो डिग्री होती है वो करती है फर्स्ट वाले टर्म की 1 है। क्या है गाइस, डिग्री क्या है उसकी, 1 है फर्स्ट वाले वेरिएबल की। तो वो एक लीनियर इक्वेशन है। समझा? नहीं समझा? मैं और एक बार बताती हूँ। देखो, अभी एक इक्वेशन है, उसमें 2 वेरिएबल है, 2 अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ठीक है। और जो पहले वाला अल्फ़ाबेट है, उसकी जो डिग्री है गाइज वो कितनी है, 1 है। 1 मतलब ऊपर कुछ भी नहीं है, समझो। 1 भी लिखने की ऊपर कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मतलब उसकी डिग्री 1 है, ठीक है। तो वो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। देखो, एग्जाम्पल देखेंगे, बट एग्जाम्पल से पहले आप उसका जनरल फॉर्म देख लो इक्वेशन का कैसा होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखो, ये होता है जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो 2 अल्फ़ाबेट्स है, क्या है, एक्स, वाई। अभी आप बोलोगे ए और बी भी है, नहीं, उसके जगह नंबर्स आएंगे गाइस, उसके जगह नंबर आएंगे, वो ऐसे ही दिया है, ठीक है। पर जनरल फॉर्म ये है, ठीक है। ये जो ए और बी है, इनकी जगह नंबर्स आएंगे यहाँ पे। देखो एग्जाम्पल पे दिया है, लेकिन मैं पहले आपको जनरल फॉर्म समझा रही हूँ। देखो, 2 वेरिएबल आए हैं, राइट। और इसकी जो डिग्री है वो 1 है। देखो यहाँ पे कुछ है, स्क्वायर, क्यूब, कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब इसकी डिग्री क्या है गाइज, 1 है। तो ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अभी एग्जांपल देखेंगे, ये देखो एग्जांपल इससे मिलता जुलता है हाँ है। अभी आप ये मत बोलना कि जनरल फॉर्म में यहाँ पे प्लस है, आपने इसमें माइनस दिखा रहा है। प्लस माइनस से कुछ लेना देना नहीं है आपको। अगर लीनियर इक्वेशन पहचानना है तो एक चीज़ करनी है, बस क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको इक्वेशन पहचानना है। तो ये देखना 2 वेरिएबल है, हाँ है भाई, 2 वेरिएबल तो है। और डिग्री क्या 1 है, यस, डिग्री भी 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। बस इतना देखना है, ठीक है। बट उसका जनरल फॉर्म अगर कहीं पूछा जाए तो आप ये लिख के आना है आपको, ठीक है। और वैसे भी इसमें कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, भूलने लायक। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है गाइस। और देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो ए और बी है, ठीक है, ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। क्या है गाइस, रियल नंबर। और जो ए बी है, ये 0 से क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये 0 नहीं हो सकते, ये जो ए बी है ये 0 नहीं हो सकते, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में
ये जो नंबर है देखो, यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, 1 आएगा या कुछ भी आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा देखो, क्योंकि आपको पता है अगर 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन होती है तो वो वापस आके 0 पे मतलब कोई भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन होती है तो 0 आंसर आता है, राइट। फिर कोई भी चीज़ क्यों ना हो, कोई भी नंबर क्यों ना हो, राइट, 0 आना है आप वहाँ पे। अगर मैंने 0 इंटू एक्स हो गया यहाँ पे, राइट, 0 कर दिया वहाँ पे, -4y + 12 इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये तो हट ही जाएगा ना एक्स का कोई फ़ायदा है क्या यहाँ पे? 0x तो नहीं लिख सकती मैं, एक्स यहाँ पे रहने वाला है नहीं। और हम लीनियर इक्वेशन कब होता है? जब 2 वेरिएबल आए। अभी यहाँ पे 0 आ गया है, वेरिएबल तो एक ही आएगा यहाँ पे, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन होगा क्या गाइस? नहीं होगा। चाहे आप यहाँ पे 0 से कर लो या फिर यहाँ पे कर लो, आपका फिर लीनियर इक्वेशन नहीं रहने वाला। इसलिए कभी भी ये जो है ए और बी यहाँ पे कभी 0 नहीं आएगा, ठीक है गाइस। अब देखो ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है हमें। अभी आप सोचोगे, पक्का सोचोगे, मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन जनरल फॉर्म ऐसा है इसका, राइट, लेकिन यहाँ पे तो सी दिया ही नहीं है, फिर ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कैसे हुआ, राइट। आपके मन में ये सवाल आया होगा। देखो मैं बताती हूँ कैसे हुआ, आपने इसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए था। देखो क्या हुआ ना, ये इक्वेशन समझाती हूँ मैं पहले आपको। ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को हम और एक तरीके से लिख सकते थे। कैसे लिखेंगे? देखो हमने 3x जो था ये एज इट इज़ रखा, और ये जो पार्ट है ना इतना, इसको इक्वल टू के साइड में भेज दिया हमें, ठीक है। इक्वल टू के साइड में भेज दिया हमने इक्वल, ये इज इक्वल टू की जगह, सॉरी ये माइनस की जगह हमने इज इक्वल टू लगा दिया यहाँ पे। अभी क्या होगा देखो, 4 के सामने माइनस का साइन था, तो फिर जब ये हम इज इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे ना तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो 12 है इसके सामने ये प्लस का साइन था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अपोजिट होगा, ठीक है गाइस। जब हम कोई भी चीज़ इज इक्वल टू के इधर साइड लेके आते हैं तो जो भी नंबर का साइन होगा उसके आगे प्लस या माइनस, वो इज इक्वल टू के इधर जाएंगे, हम राइट साइड जाएंगे या फिर लेफ़्ट साइड जाएंगे, तो उसका जो साइन होगा वो हमेशा चेंज होगा। बस इतना आप अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है साइन, ठीक है गाइस। अभी ये कैसे हुआ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, देखो मैं बताती हूँ, इसका बना के दिखाती हूँ मैं लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। 4m + 3n, हमें c चाहिए, राइट, तो ये इधर साइड है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये यहाँ पे प्लस में है, मैंने ये इज इक्वल टू के इस साइड डाल दिया, तो मैंने बोला था साइन क्या होता है गाइस? चेंज होता है, राइट। अब ये पॉजिटिव है तो ये इधर आके इसके सामने क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का है तो ये -12 हो जाएगा गाइस इज इक्वल टू 0। क्या अब ये इस इक्वेशन से मैच कर रहा है? हाँ कर रहा है, ठीक है। तो फिर ये बहुत ज़्यादा इजी था। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है अभी आप समझ में आ जाऊँगा आपको, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है? 2 है, ऊपर डिग्री 1 चाहिए, और फिर ये सब एग्जाम्पल्स है, ये भी नहीं है। हाँ गाइस, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये है क्या नहीं है, आप ये कमेंट में बताना मेरे को। ये भी है क्या नहीं है कमेंट में बताना है, ये दोनों, ठीक है। ये नहीं है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। ये भी बताना है क्या नहीं है। यहाँ पे तो नो लिखा है, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि सच्ची में ही नहीं है क्या है करके, और ये है क्या नहीं है ये बताओ, क्योंकि
हमें साफ साफ नज़रों से दिख रहा है यहाँ पे डिग्री 1 है, लेकिन वेरिएबल यहाँ पे 3 ले रखे हैं, तो ये तो नहीं है भाई, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट था, ये समझ में आया होगा। देखो गाइज, अभी मैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल पे आ गई, ठीक है। तो हम ऐसे जो लीनियर इक्वेशन होते हैं इन्हें साथ में कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे 2 लीनियर इक्वेशंस को, राइट। अभी हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं सॉल्व एग्जांपल कराऊंगी आपको, नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट में के एग्जांपल कराऊंगी, फिर आपको अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। अभी हम ये 2 हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है, हम इसे साथ में कैसे सॉल्व करेंगे मैं ये बताती हूँ आपको, ठीक है गाइज। देखो, मेथड 2 दिए, मैं बोलूँगी आपको ये मेथड से करो, ये मेथड ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, और ज़्यादा यूज़ मैंने तो यही मेथड यूज़ की थी। अभी देखो, मैं दोनों मेथड बताती हूँ आपको। अभी क्या करना है, देखो मैं स्टेप्स बताती हूँ। 2 इक्वेशन दी रहेंगी, आपको बोला रहेगा इनको साथ में सॉल्व करो और x और y की वैल्यू निकालो। ये जो x है और ये y है, इनकी वैल्यू निकालो करके आप, ठीक है। तो क्या करोगे आप, पहले ये दोनों इक्वेशंस लिख दोगे एक के नीचे एक, और इनको नाम दे दोगे इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। अभी क्या करना रहता है गाइस आपको, इनमें से ये सामने वाले को या फिर ये सेकंड नंबर वाले को क्या करना पड़ता है गाइस, आपको सेम लाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। दोनों में से किसी एक को, आपको जो इजी लगेगा उसको करना है, ठीक है। अभी आप इसको 5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसको 3 से करोगे, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा, राइट। तो हम वो नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली, अगर हम ये सेकंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 बाय आ जाएगा, और 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पे 9x आ जाएगा, और 3 2 जा 6, तो 6 आ जाएगा। मतलब ये दोनों वेरिएबल सेम हो जाएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे गाइस, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको 3 से क्या करेंगे गाइस, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा क्या नहीं। देखो 3 3 जा 9, और 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है गाइस। और फिर हम क्या करेंगे, हमने वो इक्वेशन लिख लेनी है, और फिर हमें ऐड करना है इक्वेशन नंबर 1 और 3 को। अभी ऐड ही क्यों करना है, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करना है। अभी देखो यहाँ पे आके, ये जो अगर कोई भी वेरिएबल सेम हो गया दोनों इक्वेशन का, पहले वाला हो या दूसरे वाला हो, कोई मतलब नहीं है, नंबर सेम हो गया तो आपको क्या करना है, उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट, डिवाइड वगैरह कुछ नहीं, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। अभी आपको कैसे समझेंगे कि हमें ऐड ही करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो देखो कैसे समझेंगे आपको। अभी मैंने पहली वाली इक्वेशन भी लिख ली है, क्योंकि हमने पहली वाली इक्वेशन से ही सेम किया है ये, ठीक है। दोनों इक्वेशन लिख दी मैंने। अभी क्या करूँगी मैं, आपको कैसे समझेगा आप, ये वाला टॉपिक आया, ठीक है। अभी हमने सेम इससे किया है, राइट। अभी हमें इसकी साइन देखनी है। साइन क्या है, अपोजिट है। अगर साइन अपोजिट रहे, प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर ऐसी साइन रही तो आपको क्या करना है गाइस, देखो प्लस माइनस रही तो आपको ऐड करना है। अगर सेम माइनस माइनस या प्लस प्लस ऐसी कोई भी सेम साइन रही तो आपको माइनस करना है। प्लस प्लस भी रहेगा ना तो आपको माइनस करना है। फिर अगर सेम साइन रहा तो आपको माइनस करना है, अगर अपोजिट साइन रहा तो आपको प्लस करना है। आई होप आपको समझ गया होगा। और आपको साइन हमेशा किसका देखना है, जिस वेरिएबल को, जिस नंबर को आपने सेम किया है, ठीक है। तो अभी मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि
ये साइन इनके अलग अलग है इसलिए मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अभी मैं ऐड कर रही हूँ। पहले इक्वेशन 1 को लिखा, फिर 3 को लिखा, तो फिर क्या होगा, ऐड की तो ये कितना हो जाएगा 9 + 5 14 हो जाएगा। ये प्लस माइनस ये कट जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये भी प्लस होगा तो 14 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, x इक्वल टू 14/14। तो ये कट जाएगा तो आंसर आपका 1 आएगा। आई होप आपको ये समझाऊंगा, पूरा बेस्ट दिया है समझाने का आपको ये। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें x की वैल्यू तो मिल गई है, अभी y की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये जो x की वैल्यू है ना, हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, कोई भी इक्वेशन चलेंगी। अभी यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन नंबर 2 ली है, आप 3 भी ले सकते हो, आप 1 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आंसर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, अभी मैंने x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट की। ठीक है, पहले इक्वेशन लिखनी है आपको, इक्वेशन नंबर 2। अभी x की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, प्लस y इक्वल टू 2। अब 3 × 1 तो 1 ही होगा, ये y एज इट इज़ और ये 2। अब -1 कैसे आया ये देखना है आपको। ठीक है, ये y है इक्वल टू, अभी ना मैं क्या करूँगी, ये 3 को इधर भेजूँगी। क्यों भेजूँगी, क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है ना भाई, मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं 3 का क्या काम है यहाँ पे। ठीक है, 3 को इधर भेजूँगी। तो ये 2 पहले से था यहाँ पे। अभी 3 के सामने काय का साइन है गाइस, पॉजिटिव साइन है। अब ये इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 2 - 3 हो जाएगा, राइट। 3 - 2 1 होता है, राइट। 3 - 2 क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे बड़े नंबर के सामने कौन सी साइन है गाइस, माइनस की साइन है, इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस। तो ये -1 आ जाएगा y की वैल्यू। आई होप आपको इतनी समझा होगा, बहुत ज़्यादा इजी था। अभी हम सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड में भी आपको इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, लेट अस राइट वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2s। अब देखो क्या किया इन्होंने, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको इन्होंने रीअरेंज किया है। क्या किया है, रीअरेंज वैल्यू ऑफ y निकालने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने y साइड में ले लिया और 2 एज इट इज़, ये पॉजिटिव था तो ये इक्वल टू के इधर साइड गया तो -3x कर दिया। ठीक है गाइस, ये इक्वेशन नंबर इन्होंने 3 बनाया है। ठीक है, अभी ये क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। ये अभी y की वैल्यू निकल गई गाइस। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ y निकल गई, ये यहाँ पे लिख ली थी। लेकिन ये मेथड नंबर 2 है, ये थोड़ा सा आपको समझेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ। आप यही मेथड यूज़ करना, मैं तो बोलूँगी, लेकिन मैं आपको ये भी समझा दे रही हूँ। देखो कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन लिखनी है। अभी हमें निकालनी y, यहाँ से वेरिएबल सेम करना पड़ता है और हम y की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमने इक्वेशन को सीधा किया, देखो ऐसा भी सीधा है। आप हमें y की वैल्यू चाहिए इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं इस इक्वेशन को, y इक्वल टू 2 एज इट इज़। और ये जो 3x था ये पॉजिटिव में था, ये इधर जाके नेगेटिव में होगा, इसलिए -3x हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 इसको नाम दे दिया। अभी हम ये जो वैल्यू ऑफ y हमने निकाली इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, लिख दी हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दी और यहाँ पे y के जगह में हमने ये वाला नंबर जो हमने निकाला था वो लिख दिया। ठीक है गाइज, 5x एज इट इज़ -3 2 ज़ा कितना होता है 6 होता है, प्लस 3 3 ज़ा 9, तो ये 9x हो गया और ये इक्वल टू 8 एज इट इज़। ठीक है गाइज, अभी देखो अभी 14 कैसा है, यहाँ पे 9
प्लस 5 कितना होता है गाइस 14 होता है। ठीक है, अभी हमने ये प्लस कैसे किया, अब देखो गाइस 5x, अभी 9 के भी पास x है तो ये सेम सेम दिखते हैं तो मैंने इन्हें पास में ला लिया। ठीक है, प्लस 9x कर दिया मैंने। ठीक है, सेम थे, इसके भी पास x है इसके भी पास x है तो मैंने पास में ला दिया इन्हें। ठीक है, तो -6 को मैंने साइड में किया और एज इट इज़ फिर पूरी इक्वेशन लिख दी। ठीक है, अभी 9 + 5 कितना होता है गाइस 14 होता है, -6 एज इट इज़ और 8 भी एज इट इज़ लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी x की वैल्यू कैसे लिख लेंगी गाइस, अभी देखो 14x है 14x है। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस वाले टर्म को इसी साइड रखती हूँ, बाकी को इधर भेज देती हूँ। ठीक है, अभी बाकी मतलब -6 को ही भेजना पड़ेगा इधर, माइनस को भी गिनेंगे ना हम, इसके सामने है इसलिए। अभी ये 8 था, अभी मुझे -6 को इक्वल टू के इस साइड लेके जाना है तो फिर ये साइन चेंज होगा। ठीक है, ये माइनस में तो ये +6 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा गाइस 14 हो जाएगा। फिर x = 14/14 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है गाइस, आंसर देखो सेम ही है, बस ये मेथड 1 ये मेथड 2 कोई भी मेथड से आप कर सकते हो, मैं तो बोलूँगी यही मेथड से करना। अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इस वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में नहीं, हमने ये बनाई थी ना अपनी। ठीक है, y की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे ना इस इक्वेशन में तो डायरेक्टली निकल जाएगा आंसर। वैसे आप दूसरी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो लेकिन इसमें ही करो डायरेक्ट, ज़्यादा ये मत पालो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली y बाहर निकला है। ठीक है, y लिख दिया, वो वाली इक्वेशन लिख दी हमें 3 वाली। अभी इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, x की जगह पे 1 लिख दिया हमने तो ये 2 - 3 एज इट इज़ तो ये -1 हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना ये वाला आंसर समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा इजी था। अभी जाएंगे नेक्स्ट पर। देखो गाइस ये सेकंड वाला ये एक्टिविटी फॉर्म में है, ये होमवर्क दे रही हूँ मैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है, जैसे मैंने अभी बताया वैसा ही है। मेथड नंबर 1 से ये क्या किया है सॉल्व किया है तो ये आपको करना है, बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे जाती हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में कैसा है भाई, कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न सॉल्यूशन कुछ पता ही नहीं है हमें पूरे। देखो कैसे दिया है क्वेश्चन, देखो 15x + 17y = 21। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 और 17x + 15y = 11 ये इक्वेशन नंबर 2। भाई ये क्या झोल है, नंबर सेम दिए हैं वेरिएबल भी लेकिन उलट पुलट दिए हैं। इसमें ये सीधे दिए हैं तो इसमें a का b पे दिया है, b का c पे दिया है। अभी हम इसको क्या सेम लाने के लिए इसको मल्टीप्लिकेशन 17 से और इसको 15 से कर देंगे, या फिर इनके टेबल में क्या कौन सा नंबर सेम आता है फिर उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनको सेम लाने के लिए। आपके दिमाग में तो कुछ ऐसा ही आया होगा राइट। तो कौन पालेगा भाई उतना झोल, हम तो नहीं पाल सकते। देखो हमारे पास दूसरी मेथड है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो इसका आंसर वैसे ही लिख लेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखना आप कैसा होएगा। देखो हमने ऐड किया इन दोनों इक्वेशन को पहले तो ये मिला आंसर हमें। तो फिर अभी क्या करना है गाइस, आपको इसको डिवाइड कर देना है। क्या करना है, डिवाइड क्यों करना है भाई, क्यों करना है डिवाइड बाय किससे डिवाइड करोगे, 32 से करोगे।
डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि देखो 32 32 32 तीनों इसके जो नंबर है वो सेम है और 32 के टेबल से ये जा रहे हैं, राइट। तो हमने इनको 32 से क्या कर दिया गाइस, डिवाइड कर दिया हमने इनको। तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आएगा प्लस यहाँ पे y आएगा इक्वल टू 1 आएगा। 32 1 जा 32, तो यहाँ पे 1 आएगा, x y ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो समझा आपको मैंने ये कैसे किया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 इसको आप नाम दो, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 नाम दोगे। अभी देखते हैं आगे। देखो ऐसा ही किया है यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये बताया है आपको कैसे आया। अब सब्ट्रैक्ट किया है जैसे मैंने बोला था आपको, ठीक है। अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उन दोनों ही इक्वेशंस को, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक के नीचे एक लिखना है, बिल्कुल करेक्ट वे में लिखना है, ठीक है गाइस। पहले इक्वेशन नंबर 1 फिर 2, फिर हमने अभी 17 में से 15 जाते कितने बचेगा 2। अभी हमने 15 में से 17 किया, अभी 17 बड़ा नंबर है तो फिर ये यहाँ पे क्या आएगा गाइस, माइनस आएगा, ठीक है। अभी 17 में से 15 जाएगा तो 2 आएगा, क्योंकि भाई बड़े नंबर में से छोटा नंबर जा रहा है ना, यहाँ पे छोटे से बड़ा कैसे जाएगा, इसलिए माइनस आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे छोटे से बड़ा गया इसलिए पॉजिटिव में आएगा वो। अभी 21 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा गाइस, 10 बचेगा, ठीक है। तो फिर ये आएगा आपका इतना। अब ये माइनस माइनस माइनस, ये नीचे ये क्या झोल है आपके दिमाग में आया होगा। हमने इक्वेशन लिख दी है गाइस, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैसे होगा देखो मैं बताती हूँ। आप ऐसे भी देख सकते हो, मैं तो ऐसे देखती थी। यहाँ पे काय का साइन है, पॉजिटिव प्लस, यहाँ पे भी प्लस है। प्लस प्लस क्या होता है गाइस, प्लस होता है। और फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस होगा, प्लस 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 माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस होगा। मैं तो ऐसे देखती थी, फिर माइनस का साइन लगाती थी नीचे, ठीक है। आप भी ऐसे ही करना, आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। कैसे देखोगे आप, देखो और एक बार बता रही हूँ मैं, ध्यान से देखना। 15x 17x प्लस प्लस 17y 15y। आपको ध्यान क्या रखना है गाइस, मैं वो इधर का नहीं लिख रही हूँ, आपको बस समझाना है मेरे को। देखो जब भी हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो नीचे का साइन बदलता है गाइस। क्या करते हैं, नीचे का साइन बदलता है, प्लस भी हो सकता है वो साइन, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार सब्ट्रैक्शन तो लिखा रहता है लेकिन किसी में प्लस कर देते हैं, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं बता रही हूँ। देखो आप कैसे देखोगे, ये सब्ट्रैक्शन का साइन अलग करो, ठीक है। अभी इन दोनों के सामने क्या है गाइस, प्लस का साइन है। आपको पता है प्लस प्लस क्या होता है गाइस, प्लस होता है। तो आपको प्लस 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 होता है पता है, राइट। फिर प्लस माइनस इन दोनों को करना है, पहले इन दोनों का देखना है क्या आता है, फिर इन दोनों को करना है, ठीक है। तो फिर इन दोनों को करने के बाद जो भी साइन आएगा, प्लस का हो या माइनस का हो, फिर वो यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और फिर जो भी अगर प्लस आएगा तो इनको प्लस करना, माइनस आएगा तो इनको माइनस करना। ऐसे मत कर देना, सब्ट्रैक्ट लिखा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, 15 में से इतना रहता है तो 17। इसमें तो ऐसा किया है, लेकिन आगे प्लस भी होता है। सब्ट्रैक्ट तो लिखा रहता है लेकिन प्लस भी होता है, साइन चेंज होती है सब्ट्रैक्शन में, तो आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन बनी थी हमारी। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इसको ये भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे -x + y और यहाँ पे 5 आएंगे। ये कैसे आया, अब कैसे आया, क्योंकि 2 के टेबल में 5
आता है, इसलिए हमने इसको 2 से क्या किया, डिवाइड किया। अब ये कट जाएगा, यहाँ पे ये कटेगा, अपॉन 2 करूँगी तो ये 2 कट जाएगा गाइस। तो 2 कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 रहेगा, तो 2 1 जा 2 5 जा कटेगा, तो इसलिए ये इक्वेशन बनेगी 4th। ठीक है गाइस, मुझे पता है थोड़ा गोल गोल आंसर है इसका, बट डोंट वरी, समझ जाएगा आपको। आपके एक्सरसाइज में ये प्रैक्टिस सेट में भी है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन 2 है। अभी क्या करेंगे, हम अपनी पुरानी वाली प्रोसेस करेंगे। हमें 2 इक्वेशन मिल गई है सेम, इसका वेरिएबल भी क्या है गाइस, सेम है। y सेम है क्या, नहीं, यस सेम है, तो हम इन्हें ला लेंगे साथ में। ठीक है, अभी प्लस प्लस है। ठीक है, अभी यहाँ पे प्लस, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा गाइस, माइनस होएगा। तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन जब साइन चेंज होती तो हम ऐड करते हैं, तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये अपोजिट साइन है इसलिए कट जाएंगे, तो ये 2y हो जाएगा गाइस, और ये 6 हो जाएगा। तो y = 6/2, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6। अभी 3 जो हमारा नंबर है इसको क्या करेंगे हम गाइस, कोई भी एक इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो मैं ये वाली इक्वेशन में करूँगी, क्योंकि इसमें कोई झोल भी नहीं इतना माइनस वगैरह का, तो मैं इसमें पुट करूँगी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, ये इक्वेशन लिख दी, y के जगह पे 3, तो x = ये 1 पहले से था, ये = के उस साइड भेज रही हूँ, ये पॉजिटिव में तो इधर जाके निगेटिव में होगा, तो -3, तो ये -2 आंसर आ जाएगा आपका। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इजी था, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत इजी है। तो आज का वीडियो यहाँ पर ही स्टॉप करती हूँ। तो गाइस आई होप आपको समझा होगा, क्योंकि आज मैंने इतना 10 बार बताया आपको, तो मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं समझा। मैंने छोटी सी छोटी बात बताई है, ये कैसे आएगा, ये साइन कैसे आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और रही बात ये सेम नंबर की, कन्फ्यूज़न है वैसे वाले क्वेश्चन की, तो वो आपके प्रॉब्लम सेट में 2 है अभी, तो वो भी मैं बताऊंगी, तो टेंशन मत लो। उस क्वेश्चन में क्या रहता है गाइस, कुछ नहीं करना पड़ता, 2 इक्वेशन दिए रहते हैं, पहले उन्हें प्लस करना पड़ता है, फिर प्लस किया आपने तो आपका जो वो नंबर, वो जो इक्वेशन आएगा ना, फिर प्लस करने के बाद तो वो डिवाइड होता ही रहेगा। ठीक है, वो डिवाइड में जाएगा ही जाएगा, ये गारंटी रहती है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो अभी आपके प्रैक्टिस सेट में जो 2 क्वेश्चन है उसमें भी वो डिवाइड में जाता है, और मैंने जो क्वेश्चन अभी देखे ज़्यादातर इसमें तो डिवाइड में ही जाता है, तो डिवाइड में जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, कुछ उसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐड करोगे आपको इक्वेशन मिलेगा, वो डिवाइड में जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे आपको फिर से एक इक्वेशन मिलेगा, वो भी डिवाइड करोगे आप, तो आपको एक इक्वेशन छोटा सा फिर से मिलेगा। ठीक है गाइस, तो फिर आपको बाद में जो इक्वेशन मिलेगा उससे क्या करना है, और जब आप इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे ना सेकंड स्टेप में, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। साइन चेंज होता है, मैंने आपको बताया था, और आप साइन कैसे पहचानोगे वो भी मैंने बताया है आपको। ठीक है, प्लस होगा साइन या माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट तो आप लिखोगे, लेकिन प्लस होगा क्या माइनस होगा उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होगा, तो इसलिए मैंने आपको वो डिटेल में बताया है। फिर क्या करोगे, फिर से आपको डिसाइड करना है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या प्लस करना है। ठीक है, डिसाइड कैसे करूँगी वो भी बताया है। डिसाइड करने के बाद आपकी x की वैल्यू निकल जाएंगी, या फिर पहले y की वैल्यू भी निकल सकती है,
फिर आप उसे जो भी x की वैल्यू मिली हो, y की वैल्यू मिली हो, उसे सब्स्टिट्यूट करोगे और फिर आपको दोनों वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है, x की भी y की भी। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझाऊंगा। और एक्टिविटी आपको करना है, ठीक है, आपको करके देखना है, बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपसे एक्टिविटी हो गई तो आपको आधा लीनियर इक्वेशन तो समझ ही गया होगा जितना मैंने आज पढ़ाया है। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करेगा कौन, वो भी कर देना। ठीक है, बाय।